नमस्कार दोस्तों। तो आपने पिछले पार्ट में सुना था कि हल्दी और मेहंदी की रस्म हो चुकी है और शादी का दिन भी आ गया है, जिसका मुझे और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। शादी का तो आज सुबह से ही शेखावत मैंसन में रौनक लग गई थी। मेहमानों का आना जाना लग रहा था और बहुत सारे मेहमान आए थे। कुछ विक्की के ऑफिसर थे, कुछ कोकिला जी के मिलने वाले लोग थे, सागर जी के घर वाले और माया और नैना के कुछ दोस्त थे। आज नैना बहुत खुश थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आज विक्की की दुल्हन बनने जा रही है। तभी माया आती है और उसे कुछ गहने देती है। नैना पूछती है, ये क्या है? तब माया कहती है, ये कुछ गहने हैं मेरी माँ के। माँ के? नैना चौंक जाती है। हाँ, माँ के। पर दीदी, ये गहने आप मुझे क्यों दे रही हो? माया कहती है, नैना, ये गहने माँ ने अपनी बहू यानी कि नीलेश की पत्नी के लिए रखे थे कि वो इन्हें अपनी बहू को देगी। नैना कहती है, पर दीदी, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं। ये कहते हुए नैना रुक गई। माया ने नैना कहा, हाँ नैना, मैं जानती हूँ कि ये गहने नीलेश की पत्नी के लिए हैं, पर ये गहने मेरी भाभी के लिए हैं और विक्की मेरा भाई है, तो तुम मेरी भाभी हुई ना। नैना ये सुनकर हंसने लगती है और माया से कहती है, पर दीदी, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इन पे आपका भी हक है। माया कहती, नहीं नैना, ये तुम्हारे हैं। नैना कहती है, तो ठीक है दीदी, हम इन्हें आधा आधा कर लेते हैं, इसमें से आधे आप रख लीजिए और आधे मैं रख लूँगी, क्योंकि ये माँ का आशीर्वाद है। तो माया मान जाती है और दोनों इमोशनल हो जाती हैं। तो माया कहती है, और ये क्या, अभी रोना धोना शुरू कर दिया? अरे अभी विदाई कल शाम को है, आज नहीं। और तभी दादी आ जाती हैं नैना के लिए लहंगा और जेवर लेकर। माया से कहती हैं कि नैना को तैयार करवा दो, मैंने ब्यूटी पार्लर वाले को बुला लिया है, तो वो नैना को तैयार कर देंगी। माया कहती है, जी दादी। और तभी पार्लर वाली आ जाते हैं और नैना को तैयार करते हैं और शाम का टाइम हो जाता है। बारात भी तैयार थी, दूल्हा भी आ गया था। माया नैना को बताने आती है कि बारात आ गई है और नैना को देखकर देखती ही रह जाती है। रेड कलर के लहंगे में नैना बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। माया नैना की नज़र उतारती है, कहीं नज़र ना लग जाए, नैना शर्मा जाती है। तभी रेखा आ जाती है और कहती है कि आज तो जीजू नैना दी को देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। नैना और माया हंसने लगती हैं और बाहर दूल्हे को देखने और उनका स्वागत करने चली जाती हैं। आज नैना बहुत खुश थी, अपने रूम में बैठी थी और पता नहीं क्या होता है कि नैना की आंख लग जाती है और देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ झरने हैं, पानी की आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ बीचों बीच में नीलेश बैठा है और नैना को देखकर खुश हो रहा है। नैना उसी लहंगे में सजी हुई नीलेश के पास जा रही है और कह रही है, नीलेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीलेश कहता है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम शादी में खुश तो हो ना। नैना कहती है, नीलेश, मैं खुश हूँ शादी में। नीलेश कहता है, देखा तुमने अपने आप को, कितनी सुंदर लग रही हो। नैना ने कहा, हाँ देखा, और आज मैं ये दुनिया देख पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने ही मुझे जीना सिखाया था। नैना कहती है, नीलेश, आज ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नीलेश कहता है, नहीं नैना, यह सब तुम डिजर्व करती हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है। पर नैना, अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अब कभी नहीं रोओगी, हमेशा खुश रहोगी और विक्की को भी खुश रखोगी और मुझे कभी याद नहीं करोगी। जब भी याद करोगी तो खुश होकर हंसकर याद करोगी। बोलो नैना, वादा करो मुझसे। नैना हंस के वादा करती है, वह हमेशा खुश रहेगी और एकदम से दरवाजे पर कोई आ जाता है और नैना एकदम उठती है। आज नैना बहुत खुश थी और नैना कहती है, आई प्रॉमिस नीलेश, मैं कभी नहीं रोऊंगी, हमेशा खुश रहूँगी और मैं जब भी तुम्हें याद करूँगी तो हंसते हुए याद करूँगी, एक दोस्त की तरह।
तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। माया और रेखा आती हैं और नैना को बाहर लेकर जाती हैं, और जब विक्की नैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज नैना क़यामत ढा रही थी और वरमाला होती है। विक्की धीरे से नैना से कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो। नैना आंखें नीचे करके शर्मा जाती है। वरमाला होती है और फिर फेरों की रस्म होती है। कन्यादान का समय आता है और कोकिला जी कहती हैं, कन्यादान माया और सागर जी करेंगे। तो नैना और माया खुश हो जाती हैं और कन्यादान की रस्में हो जाती हैं। शादी की सारी रस्में ख़त्म होती हैं। नैना इमोशनल होती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। फिर दादी उसे समझाती हैं, अब वो अकेली नहीं है, उसके पेरेंट्स भी हैं। आज से हम उसकी फैमिली हैं और वो हमारी बेटी है, बहू नहीं। और विदाई का टाइम भी आ जाता है और नैना को उसके कमरे में भेज दिया जाता है क्योंकि वो बहुत थक गई थी और आराम करना था उसे। घर के सारे मेहमान जा रहे थे। सबको गिफ्ट और मिठाइयाँ देकर दादी विदा कर रही थीं। इसी तरह शाम हो जाती है और नैना भी फ्रेश हो जाती है। शाम को रूम डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटर आ जाता है और विक्की के रूम को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। दादी नैना के रूम में आती हैं और उसे एक साड़ी देती हैं पहनने के लिए, और नैना तैयार हो जाती है और विक्की का इंतज़ार करती है। आज उसे बहुत घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों। नैना ये सोच रही थी, मैं विक्की को पहले से जानती हूँ, पर फिर भी ये बेचैनी, ये डर, ये घबराहट क्यों? शायद ये एक लड़की के लिए स्पेशल मोमेंट है। और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और सामने से विक्की आता है। आज पहली बार नैना विक्की को देखकर शर्मा जाती है और अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। धीरे धीरे विक्की नैना के पास आता है और पीछे से लिपट जाता है। नैना तो जैसे हड़बड़ा जाती है और विक्की से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर विक्की की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने आप को छुड़वा नहीं पाती। तभी विक्की कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और धीरे से विक्की नैना के कान के पास आकर कहता है, आई लव यू नैना, मेरी जान, और उसे किस कर लेता है। नैना को अपनी ओर घुमा लेता है और नैना विक्की से लिपट जाती है और कहती है, आई लव यू विक्की, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे वादा करो कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। विक्की कहता है, नहीं नैना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, अब हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे। आज वो दोनों बहुत खुश थे और कहीं दूर और भी कोई था जो बहुत खुश था आज, वो था नीलेश। नीलेश आज बहुत खुश था नैना को खुश देखकर। और सारे मेहमान जा चुके थे। माया सागर जी भी अपने घर जा चुके थे। अतुल, बिमल और कोकिला जी भी अपने घर चले गए थे। अब नैना की शादी के बाद की लाइफ शुरू हो गई थी। तो ये कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा, और मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपको मेरे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए।